हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दासिस एक्सप्रेस। कैसे हैं आप सब जैसे कि जानते हो कि हम लोग सीसीसी का क्लास कर रहे थे, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का क्लास। उसमें से चैप्टर 1 जो हमारा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें से बहुत सारे जो इसके सब पार्ट थे, सब चैप्टर थे, उसमें से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कंप्यूटर, लेटेस्ट आईटी गैजेट, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, और उसके बाद हार्डवेयर, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, फिर सीपीयू के बारे में जाना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं इसके बारे में जाना। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज के बारे में जाना था, लेकिन एक जो बचा था वो हमारा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बारे में थोड़ा बच गया था। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसके बाद जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में। और ये आज जो है चैप्टर 1 का लास्ट क्लास है। ठीक है, कौन सा है लास्ट क्लास, क्योंकि इससे पहले जो 5-6 क्लास आई है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना, उसके बाद ये है हमारा। वैसे भी ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हमारे जो है 5 क्लास आ गए हैं चैप्टर 1 के। अब क्या करेंगे, 5 क्लास और ये लास्ट, इसको हम कंबाइन करके ना एक चैप्टर को, मतलब ये सारे वीडियो को कंबाइन करके एक चैप्टर बना के अपलोड कर देंगे पूरा। तो आप एक ही क्लास में पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हो आप अपना। ठीक है, एक ही क्लास में कंबाइन करने के बाद, डालने के बाद एक ही बार में कंप्लीट कर लोगे। तो ये चैप्टर 1 का सिलेबस था। उसके बाद देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए ना हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर दोनों में से एक भी चीज ना हो तो नहीं चलेगा कंप्यूटर। क्योंकि हार्डवेयर में क्या होता है, हार्ड मतलब कठोर, जो ठोस होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है सामान। तो हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज जो कंप्यूटर में लगे हैं, जो भी कंप्यूटर में लगे हैं ना, हम उसको टच कर सकते हैं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जैसे कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, अभी आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो। ठीक है, मोबाइल पे देख रहे हो, लेकिन आप हमको टच करना चाहोगे तो क्या, आप अपने स्क्रीन को टच करोगे, मोबाइल की स्क्रीन को टच करोगे। मुझे नहीं, मतलब आप चाहो कि अगर मैं आशीष को निकाल सकता हूँ स्क्रीन से, तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप अपने स्क्रीन को टच कर सकते हो। तो आप जो टच कर रहे हो वो हार्डवेयर है, एक तरह से मोबाइल आपका हार्डवेयर हो गया। लेकिन आप मुझे देख रहे हो, वो किस पे देख रहे हो, यूट्यूब पे। तो यूट्यूब क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, आप जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि हार्डवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर को क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन देता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप, या फिर आप इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई कंप्यूटर लिया और उसको असेंबल किया, मतलब कि सीपीयू जोड़ा, कीबोर्ड जोड़ा, माउस जोड़ा, मॉनिटर लगाया, उस तरह करके आप एक कंप्यूटर बना लिया। आप उसको कंप्यूटर बना लिए, यहाँ पे सीपीयू जोड़ दिया, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे कीबोर्ड है, ऐसे करके। अब इसको जब इलेक्ट्रिसिटी आप इसको प्रोवाइड करते हो तो ये चालू हो जाता है। चालू हो जाने के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसमें से जो आपका डिस्प्ले में जो वॉलपेपर है वो शो कर देता है। आपका जो चार्ज, मतलब कि जो लैपटॉप है, मान लो तो लैपटॉप चार्ज कितना परसेंट है, और इसमें नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट है या नहीं, वो सारी चीज हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिख जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो कंप्यूटर में बैटरी या फिर नोटिफिकेशन जो आते हैं, वो सारा काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का एक जरिया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडोज में हो गया आपका विंडोज, विंडोज 7, 8, 10, 11, ये सारे हमारे विंडोज हैं, और विंडोज में हमारा ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। वैसे हम एंड्रॉयड का अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देखते तो एंड्रॉयड का एक एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड ओएस जिसको बोलते हैं हम, और एप्पल का जो बोलते हैं उसको आईओएस बोलते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस, लेकिन हमारे जो मोबाइल में अधिकतर पाए जाते हैं एंड्रॉयड ही रहता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि ब्लैकबेरी भी है। ठीक है, ये सारे जो है हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ तक समझ में आया। देखो, उसके बाद हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ना, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे यूजर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया जाता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक यूजर है, मान लो अगर कोई यूजर है और इसको कोई पर्टिकुलर काम करना है, कोई एक ऐसा काम करना है जो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाए। जैसे कि मान लो हमें कोई लेटर टाइप करना है, लेटर टाइप करना है, तो ये हम नोट्स जो मोबाइल में आता है, इनबिल्ड रहता है नोट्स, इसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं।
या फिर आप मान लो कोई मूवीज देखना आपको, तो आप MX प्लेयर एक पर्टिकुलर ऐप है जिसमें आप खाली मूवीज को ही देख सकते हो। वैसे VLC हो गया आपका, जिसमें आप मूवी देख सकते हो। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर या मोबाइल फोन में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और यूनिस्टॉल भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो टाइप हैं वो है हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर ऑफ ट्रायल सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर और नेगवेयर सॉफ्टवेयर। ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर यूजर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर में हमारा MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, ये सारे हमारे कौन से होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, जिसको किसी विशेष संगठन के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हम कोई बैंकिंग सेक्टर ले लेते हैं, बैंक में काम करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है वो हमारा वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि फिनिकल हो गया, MIBS हो गया। उसके बाद शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ना इसको हमको खरीदना पड़ता है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए इसका ट्रायल वर्जन दिया जाता है। मतलब कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर जो है उसको हम बाई करते हैं, लेकिन बाई करने से पहले कुछ दिन के लिए हमें ट्रायल वर्जन दिया जाता है इसको यूज करने के लिए। जैसे कि हमारा कोरल ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमारा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, जैसे कि VLC हो गया, नेरो हो गया। उसके बाद MX प्लेयर आप एंड्रॉइड के लिए जान सकते हो। ये सारे हमारे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको अपना जो सोर्स कोड है ना वो भी हमें दे देते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। जैसे कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लिनक्स हो गया, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिब्रे ऑफिस है, गूगल क्रोम है, इसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। गूगल क्रोम को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम जब खोलोगे ना तो उसका आप थीम चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपका सर्च करने वाला बार जो ऊपर है, ऊपर रखना है या नीचे रखना हो, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो है हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, देखो इन सॉफ्टवेयर को या तो खरीदना पड़ता है या फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि MS ऑफिस को यूज करने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर खरीदना पड़ता है। फिर एडोब फोटोशॉप है, इसको भी खरीदना पड़ता है चलाने के लिए, उसको हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फिर हमारा नेगवेयर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन सॉफ्टवेयर का जब ट्रायल टाइम समाप्त होने वाला होता है तब ये नोटिस देते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लीजिए। जैसे कि WinRAR, मतलब WinRAR, इसको हम क्या कंप्यूटर में यूज करते हैं कोई भी जिप फाइल को अनजिप करने के लिए। WinRAR को क्या करते हैं हम, जिप फाइल को अनजिप करने के लिए, मतलब कि जो हमारा लॉक होता है उसको खोलने के लिए, ऐसे आप समझ सकते हो। नेगवेयर सॉफ्टवेयर हमें नोटिस देता है ट्रायल टाइम आपका खत्म होने वाला है, आप इसको सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। जब भी आप अगर ट्रायल वर्जन वाला चलाओगे WinRAR ना, तो इसमें आपको एक पॉपअप शो होगा और उसमें ये मतलब ये ट्रायल टाइम का नोटिस देगा कि आप इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो MS वर्ड के अंदर आता है। जो प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है वो MS पावर पॉइंट है। स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल भी बोलते हैं, EXEL, MS एक्सेल में इसका जो होता है काम आप इसमें कर सकते हो। फिर डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर होता है MS एक्सेस होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो एडोब फोटोशॉप है। इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम हो गया। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो हमारा कोरल ड्रॉ हो गया। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर VLC। फिर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, मतलब कि आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए बनाते हो तो उस पर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, टर्बोसी हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, JDK हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो हो गया टैली और बिजी। ये कुछ एग्जाम्पल थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पहले हम लोगों ने बताया उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलता है और खुद ही कंप्यूटर के सभी कार्यों को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल थे। जैसे कि यहाँ पे और भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या होता है, फिर इंटरप्रेटर के बारे में जानेंगे, असेंबलर, कंपाइलर, डिबगर, फिर लोडर, लिंकर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। मतलब कि जो बातचीत होती है हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में
इसको जो है ना वो हमारा यूजर और हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। कोड को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है और रन करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले करता है। मतलब कि जो है ना इंटरप्रेटर का काम है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है, और ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। कंपाइलर क्यों? यह कंपाइलर से धीमा होता है, जो कंपाइलर एक है उससे स्लो काम करता है ये। यह मेमोरी के यह मेमोरी में कम जगह को घेरता है, इसमें कोड को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है हमारा अगला कंपाइलर। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, यह भी एक ट्रांसलेटर ही होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। इसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेज को कोड को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो यूजर लैंग्वेज में बदला जाता है, ठीक है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ में, मशीन कोड को एक साथ में बदल देता है। मतलब कि आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप समझो ये होता क्या है। जैसे कि मान लो इंटरप्रेटर जो है हमारा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों है ना, ये एक ही काम करता है। क्या काम करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। लेकिन ये इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लाइन बाय लाइन, मतलब कि एक लाइन को किया, उसके बाद रिजल्ट शो किया, फिर एक लाइन किया, फिर रिजल्ट शो किया। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? हमारा कंपाइलर जो है ना वो एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करके हमें डिस्प्ले कर देता है। यहाँ तक समझ में आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हो? उसके बाद है हमारा असेंबलर। असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम के मशीन लैंग्वेज में बदलता है। मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है, मतलब इसका काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, मतलब ये ट्रांसलेट करने का काम करता है असेंबलर। उसके बाद आता है हमारे कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि हमारा हो गया फाइल मैनेजर, फाइल को मैनेज करने का काम करता है। जो भी कोई वायरस आता है तो उसको हटाने का काम एंटीवायरस, जो हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे जो है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को एनालाइज, कॉन्फ़िगर, मॉनिटर और मैनेज करने के लिए किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कामकाज को मेंटेन करके रखता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कामों को करता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, डेटा का बैकअप लेना, खराब फाइलों को डिलीट करना, डिस्क को मैनेज करना। ये सारा काम जो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल है एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल और डिस्क क्लीनअप टूल जो होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हमारा ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है, इसमें क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड के साथ दिया जाता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि पहले भी हम लोगों ने देखा जो हमारा था, जैसे कि इसमें क्या होता है कि सोर्स कोड भी साथ में दिया जाता है सॉफ्टवेयर के साथ, और यूजर इसके सोर्स कोड को प्राप्त करके उसमें जरूरत के हिसाब से फ्यूचर को भी ऐड करता है, मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि हमारा मोजिला फायरफॉक्स हो गया, वैसे ही मैंने कुछ देर पहले बताया था क्रोम के बारे में कि उसका थीम चेंज कर सकते हैं वैसे हम। उसके बाद लिनक्स हो गया, फिर उबंटू हो गया, फिर वर्डप्रेस हो गया। ये सारे जो है हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम फ्री में नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल करने के लिए सॉफ्टवेयर के ओनर से खरीदना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और ये इसका ओनर मैं हूँ, ठीक है, मैं इसको बनाया और इसको जो है कोई यूज करेगा तो मेरे से खरीदना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, बाय करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर इसके ओनर का कॉपीराइट होता है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का कोड ना तो बदल सकते हैं और ना ही किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर कॉपी नहीं कर सकते इस कोड को, क्योंकि इसका जो ओनर है वो हमारा मालिक होता है। ओनर ही मालिक एक ही है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे केवल व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है, वही व्यक्ति मॉडिफाई कर सकता है जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे कि ये मैंने बनाया ना, तो इसको मैं ही चेंज कर सकता हूँ बस, और कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। इस सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, नन फ्री सॉफ्टवेयर और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टेली। ये सारे के सारे जो हैं
ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने जो एप्लीकेशन बनाया वो ए मार्ट था, ए मार्ट। अब ये सॉफ्टवेयर को मैं फ्री में दे देता हूँ सबको यूज करने के लिए, लेकिन इसका जो चेंज करने का अधिकार है, जो राइट है, इसका कॉपीराइट है, वो बस मेरे पास है। ठीक है, कॉपीराइट जो है इसका वो बस मेरे पास है। मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन का जो लोगो है इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसको बस मैं ही चेंज कर सकता हूँ। इसका नाम अगर ए मार्ट से मुझे कुछ और रखना है तो बस मैं चेंज कर सकता हूँ, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ तक समझ में आया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। उसके बाद है हमारा कुछ मोबाइल ऐप्स के बारे में देख लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल एप्लीकेशन, जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड आदि के लिए डेवलप किया जाता है। मोबाइल ऐप्स क्या होते हैं, जो मोबाइल को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको मोबाइल के लिए डेवलप किया जाता है। उसके भी कुछ टाइप हैं मोबाइल एप्लीकेशन के, जैसे कि नेटिव ऐप, वेब बेस्ड ऐप, हाइब्रिड ऐप, ये सारे क्या होते हैं उसके बारे में देखो। नेटिव एप्लीकेशन क्या होते हैं, इन ऐप्स को केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आईफोन के लिए बनाए गए ऐप्स केवल आईफोन में ही रन करेंगे और अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता। मतलब कोई एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं ना, अगर हम इसे एप्पल फोन के लिए, आईफोन के लिए बनाया हम लोगों ने, तो ये बस आईफोन में ही चलेंगे, और कोई फोन में चलाने की अगर सोचेंगे तो वो उसमें रन नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा है हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन। इस ऐप को बनाने में ना हम जो यूज करते हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और इसका आकार जो है ना बहुत हल्का होता है। मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नेटिव ऐप की तुलना में कम होता है। इन्हें आप वेब ब्राउजर की सहायता से ही एक्सेस कर पाते हैं। मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशन को आपने देखा होगा कि आप उसको मोबाइल के एप्लीकेशन में भी रन कर सकते हो और वेबसाइट से भी आप उसको रन कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल में RWA को देख सकते हो, आप इसको एप्लीकेशन में भी चला सकते हो और इसको वेबसाइट के थ्रू से, मतलब कि वेब ब्राउजर के भी थ्रू से आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद होता है हमारा हाइब्रिड एप्लीकेशन। ये ऐप एक से ज्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म डिवाइस के लिए विकसित किए जाते हैं। ये ऐप्स वेब आधारित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपेटेबल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी ये ऐप आईफोन में भी चल सकते हैं और दूसरे डिवाइस में भी चल सकते हैं। मतलब कि हाइब्रिड एप्लीकेशन जो है वो हमारा क्या है, वो ये जो है ऐप बनाया अगर किसी ने, तो ये आईफोन में भी चलेंगे और जो है हमारा एंड्रॉयड में भी चलेंगे, एंड्रॉयड में भी चलेंगे। मतलब ये जो हाइब्रिड ऐप जो होते हैं वो दोनों में, कोई भी डिवाइसेस में चलने के लिए, मल्टी डिवाइस में चलने के लिए कंपेटेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, क्रोम, ये सारे के सारे जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद जो समरी है हमारा, कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 हो जाता है कंप्लीट। और चैप्टर 1 जो है उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की परिभाषा, मतलब कि डेफिनेशन को समझा, हम लोगों ने कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में समझा, कंप्यूटर के टाइप क्या क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, हाइब्रिड, और ये सारे के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इनपुट डिवाइस, CPU के बारे में देखा, रैम रोम के बारे में देखा, आउटपुट, और कंप्यूटर की जो पीडीएफ थी उसके बारे में देखे हम लोग। फिर वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ डिस्कस किया और पहला चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को ये चैप्टर 1 पसंद आया तो आप कमेंट करके बताना कि चैप्टर 1 कैसा लगा। और इसको इसको ना पूरा एकदम कंबाइंड करके अब क्या करेंगे, जो क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, इसको हम कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करके एक ही वीडियो में डाल देंगे और इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। आप एक ही क्लास से चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।